प्रिय छात्रों, शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग फिर सवैया का जो शेष भाग है, एक पद है, उसको पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरय पहिरौंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भावो तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरौंगी। यानी यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण का वेश बनाकर उन्हीं का नकल करके उनका स्वांग रचाना चाहती हैं। एक सखी उनके सभी परिधान तो धारण करने को तैयार हो जाती है। वो जिस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं वो सब कुछ करने के लिए, धारण करने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु ईर्ष्या के कारण बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती है, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वह बांसुरी ही है। इसीलिए बांसुरी को वह धारण नहीं करना चाहती है। बांसुरी से ही तो ईर्ष्या है गोपिकाओं को। वह कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरय पहिरौंगी। कह रही है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी, और इतना ही नहीं, गुंज की माल गरय पहिरौंगी, गले में बनमाला भी धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। इतना ही नहीं, पीताम्बर भी ओढ़कर, लकुटी लेकर गायों ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी, विचरण करूंगी। भावो तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। यानी कह रहे कि इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा, भावो तो वो ही मेरो रस खान, यानी तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा वे सभी स्वांग करूंगी। किंतु या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरौंगी। यह मुरली, यह बांसुरी जो श्री कृष्ण की है, मुरलीधर की है, उन्होंने इसे अपने अधरों पर धारण किया है। इसे मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। श्याम के जिन अधरों का रसास्वादन मुझे करना था, उसे इस बांसुरी ने कर लिया है। यानी गोपिकाएं जो है आपस में बात करते हुए भगवान कृष्ण का ही नकल करने का प्रयास करती हैं। तो उसमें एक गोपिका है जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण का नकल करने के लिए, उनका अभिनय करने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी, गले में बनमाला धारण कर लूँगी, पीताम्बर ओढ़ करके, लकुटी लेकर गायों ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा वे सभी स्वांग, वो सभी नकल करूँगी। किंतु यह मुरली जो मुरलीधर की है, उन्होंने इसे अपने अधरों पर धारण किया है, इसे मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। इस तरह से ये सवैया अब यहीं पर रसखान का समाप्त हो जाता है। अधरान धरी अधरान धरौंगी, इसमें यमक अलंकार है, बाकी अनुप्रास अलंकार है। तो जो भी है इसमें आप इस अपनी कॉपी में इनकी व्याख्या को जरूर कर लीजिए। व्याख्या ही पूछता है बोर्ड में, और अभी तक आप लोग अपनी कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपनी कॉपी में इन सभी को लिख करके संदर्भ सहित इनकी व्याख्या कीजिए
और कॉपी को दिखाइए। कठिन समय है, ये सभी के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। इसमें धैर्यपूर्वक आप लोग अपने काम को पूरा करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।